हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। उसी चैप्टर को हम आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। इस मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का सबसे पहला मेथड क्या है कि आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 है, ठीक है। ऑर्डर देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी कौन से नंबर्स के बीच में होगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 है। मान लेते हैं कि अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होता तब आप क्या लिखते? जो इसकी रैंक है इस मैट्रिक्स की वो 3 होगी या 3 से कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है, मतलब कि ऑर्डर 3 ही है। बट यहाँ 3 क्रॉस 4 ऑर्डर है। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर के केस में हम क्या करेंगे? हम छोटा नंबर देखेंगे। 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन है? 3 है ना। तो इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक हम क्या लिखेंगे कि इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से छोटी है या 3 के इक्वल है। हमने छोटा नंबर देखना है। छोटे नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें ये रेंज देखनी है कि रैंक इस मैट्रिक्स की कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो रैंक इसकी कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 3 के इक्वल आएगी जब 3 से छोटी आएगी, मतलब कि रैंक इसकी जहाँ तक 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। इन तीनों में से ही कोई रैंक होगी इस मैट्रिक्स की। 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें एक ना एक ऐसा नंबर ज़रूर है जहाँ उससे ज़्यादा नंबर हैं जो 0 नहीं है। तो 1 2 1 2 2 4 1 2 1 3 6 ये सारे क्या हैं? नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो एक ना एक ऐसा नंबर ज़रूर है इस मैट्रिक्स में जो 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक 0 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो 3 होगी, 2 होगी या फिर 1 होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या 3 होगी या नहीं होगी। पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपको जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमें रैंक चेक करनी है 3 के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होंगी उनको निकाल लेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर नहीं, मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं हमें लेना। हमें जिसके लिए चेक करनी है कि उसकी रैंक ये है या नहीं है, मतलब 3 है या नहीं है, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेना है और चेक करना है क्या उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें से कितनी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएंगी। अगर मैं इस रो को इस कॉलम को डिलीट मार देता हूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगी ये वाली, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 2 4 0 1 2 1 3 6। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट मार देता हूँ तो मेरे पास बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे? 1 1 2 0 1 2 1 3 6। अगर मैं इस रो को कॉलम को डिलीट मार देता हूँ मेरे पास कौन से बचेंगे एलिमेंट्स? उनको मैं डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा 1 1 2 2 2 4 और 1 3 6। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट मार देता हूँ तो मेरे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? ये वाले 1 1 2 2 2 4 0 1 2। तो मेरे पास यही पॉसिबल 4 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बन रही हैं। अब आपको क्या करना है? इन सभी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो हमारी जो रैंक होगी इस मैट्रिक्स की वो 3 ही हो जाएगी, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। इनका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो आप कह सकते हो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 3 है। पर अगर इन सभी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तब आपकी जो 3 होगी वो इस मैट्रिक्स की रैंक नहीं होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको सबका निकालना आता है, तो मैं 1 या 2 का निकाल देता हूँ। बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपको निकाल के देखना है क्या उनका भी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसका निकालता हूँ डिटर्मिनेंट 2 0 2 4 1 2 1 3 6। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा? देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपैंड कर दो। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ तो 2 एज इट इज़, ठीक है। कौन सी रो में है? इस रो में। कौन से कॉलम में? इस कॉलम में। बचे कौन सा एलिमेंट? 1 3 2 6। तो इनका डिटर्मिनेंट 1 3 2 6 का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट्स के लिए हम आगे माइनस लगा देते हैं। तो इस एलिमेंट के लिए आगे -0 इंटू ये कौन सी रो में है?
इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में बचे कौन से एलिमेंट, 2 3 4 6, 2 3 4 6 प्लस 1 एज इट इज, कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में बचे कौन से एलिमेंट, 2 1 4 2, 2 1 4 2। ठीक है, अब देखिए 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 2 3 6 और माइनस 0 इंटू कुछ भी 0 ही आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट चाहे नाम निकालो, सीधा आप यहाँ 0 लिख दो, प्लस 2 2 जा 1 एज इट इज, 2 2 जा 4 4 1 जा, देखिए 1 एज इट इज, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 4 0, तो 6 माइनस 6, ये पूरी टर्म 0 होगी, ये 0 ही है, ये टर्म 0 होगी, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, तो इसलिए हमें सेकंड भी चेक करनी होती। अगर ये नॉन जीरो आ जाती तो हम कह देते 3 ही रैंक है, बट ये 0 आई है इसलिए 3 रैंक नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमें और भी चेक करना पड़ेगा, सारी मैट्रिसेस को चेक करना है 1 बाय 1। तो इस मैट्रिक्स को जब आप चेक करोगे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। जब आप इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट चेक करोगे तब आपके पास 0 ही आएगा डिटर्मिनेंट इसका भी डिटर्मिनेंट आपके पास 0 ही आएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। आप सबको निकाल के देखना है आपको, ठीक है, ये आपको करके देखना है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, सबका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब जो रैंक है ए मैट्रिक्स की वो 0, मतलब कि वो 3 नहीं हो सकती, तो 3 तो अब रैंक नहीं है, बचा कौन, अब हम किसके ऊपर जाएंगे, 2 के ऊपर जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या 2 इस मैट्रिक्स की रैंक है या फिर नहीं है। तो क्या करना होता है अगले स्टेप में, जितनी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस आप इसमें से निकाल सकते हो, कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट मारने के बाद उन मैट्रिसेस को हम निकालते हैं और उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो 2 मैट्रिक्स मतलब कि 2 जो है इस मैट्रिक्स की रैंक है, और अगर 0 के इक्वल आ जाता है हर एक मैट्रिक्स का तो 2 भी इसकी रैंक नहीं होगी। तो बाकी लास्ट में बचता है कौन है, 1 ही तो बचता है, तो 1 रैंक हो जाएगी। तो देखते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस निकाल सकते हो आप। तो ऐसा कर सकते हो कि आप इस कॉलम और एक इस रो को डिलीट मार दो, तो बचा कौन, 1 2 1 2। तो क्या मैट्रिक्स बची, 1 2 1 2। ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेता हूँ, 1 2 1 2। क्या पता ये पहली मैट्रिक्स जो हमने निकाली है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इसका ही डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। तो 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 2 ज़ा 2, तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब हमें और मैट्रिसेस को निकालना पड़ेगा और मैट्रिसेस को चेक करना पड़ेगा। तो और कौन, और हम निकालते हैं मैट्रिसेस को, ये काम कर सकते हैं हम। अब हम इस कॉलम और इस कॉलम को डिलीट मार देते हैं और इस रो को डिलीट मार देते हैं, बचा कौन, ये, इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स बचेगी 0 1 1 3। क्या मैट्रिक्स आई, 0 1 1 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, 0 1 1 3, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 -1, तो ये आ गया -1। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें एक ना एक ऐसी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल चुकी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें जो मैट्रिक्स ए है इसकी जो रैंक है वो क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की हमें एक मैट्रिक्स ऐसी मिल चुकी है इसी बड़ी मैट्रिक्स में से जिसकी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 2। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है ना आपकी वो क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो किसके इक्वल है, 3 3 5 4 2 6 1 1 2 2 4 4। तो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखते हैं इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका देखो कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो 3 इंटू 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें इसकी रेंज पता करनी है। तो इस मैट्रिक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, जितना इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर तो 3 क्रॉस 4 है, तो 3 लें या 4 लें, हम लेंगे 3 क्योंकि 3 छोटा है। तो इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है, 3 से कम है या 3 के इक्वल है। मतलब कि इसकी रैंक क्या आ सकती है, 1 आएगी, 2 आएगी या फिर 3 आएगी। 0 नहीं आ सकती क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते तभी इसकी रैंक 0 आती, पर सारे एलिमेंट्स 0 कहाँ हैं, इसके नहीं है ना, तो इसलिए 0 तो हो नहीं सकती। 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी इसकी रैंक।
तो सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में से जितनी भी 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस निकल सकती हैं वो निकाल लोगे आप, और उनमें से अगर किसी एक मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो वो ही उसकी क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगी, मतलब 3 ही इसकी रैंक बन जाएगी। तो निकालते हैं। एक काम करता हूँ, इस कॉलम को डिलीट मार देता हूँ, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी 1 2 4 1 2 2 1 4 6 2 4, तो आएगी 4 1 2 2 1 4 6 2 4। ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देखता हूँ क्या ये आता है 0 के इक्वल या नहीं। तो निकालते हैं, आपको निकालना आता ही है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, 4 एज इट इज, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, ये 4 कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन, 1 4 2 4, इनका डिटर्मिनेंट माइनस ये सॉरी ये नहीं, ये और ये, इनके सामने नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना। तो -1, और कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचे कौन, 2 4 6 4, 2 4 6 4 प्लस 2, ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बचा कौन, 2 1 6 2, 2 1 6 2। तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया, ठीक है। -1 2 4 ज़ा 8, 6 4 ज़ा सॉरी 24, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। सॉल्व करते हैं इसको। 4 - 8 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस यहाँ 8 - 24 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 16। और 4 - 6 कितना होता है, 2 होता है, -2, तो ये आ जाएगा -2। तो ये आ गया 4 4 ज़ा 16, माइनस का 16 माइनस प्लस सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 16 और 2 2 ज़ा माइनस का 4, 16 से 16 कट गया, आंसर क्या आया, -4 आया। और -4 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 3 ही है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें ऐसी मिल चुकी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको रैंक निकालनी।